हेलो 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 माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे, राइट। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों को इस समय अपना पढ़ना होता है HAP यानी कि ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी। अब ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी हम लोगों को पढ़ना होता है, ये तो बात भैया आपकी सही है, पर आप अपने फोन में क्यों लग रहे हैं जब क्लास स्टार्ट हो गई है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पर लेकिन बेटा जी अगर जो मैं फोन में नहीं लगूंगा तो मैं आप लोगों का चैट कैसे देख पाऊंगा, है ना। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो हम लोग हमारा आ गए हैं ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में। ठीक है। अरे बेटा जी नेटवर्क इशू आपका है ना, वो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइएगा। बताइए, आप बोले तो अंबानी जी को कॉल कर दें, बताइएगा। अंबानी जी को कॉल कर देगा का अंबू, नेटवर्क इशू होवत रहा यार हमारे बच्चा का, जरा ठीक करा यार। आशीष कुमार का ट्रैकिंग आईडी लीजिएगा, है ना। तो ऐसा करें क्या, बताइएगा। गुड इवनिंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आरंभ करते हैं आज के इस सेशन को बिना समय को व्यर्थ करते हुए। अब देखिएगा, अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग आज बात करेंगे हमारे टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, हमारे टिश्यू के बारे में, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी हमारा क्या, हमारा ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक। ठीक है जी, है ना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऊतक बोलते हैं हमारे टिश्यू को हिंदी में। ठीक है। तो टिश्यू क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक टिकटॉक बस बस हो गया। ठीक है ना। कि सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को क्या पढ़ना बेटा जी, हमारे टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगर जो यहां पर हम लोग बात करें तो हमारा यहां पर क्या होता है बेटा जी, हमारा यहां पर क्या होता है टिश्यू के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उनका उनका क्या होता है, ग्रुप जो होता है वो क्या बनाता है, हमारा टिश्यू बनाता है। सही बात। कि जो हमारी सेल होती है, जो हमारी सेल होती है उनका ग्रुप, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बनाता है बेटा जी, हमारा टिश्यू बनाता है। ठीक है, ऊतक बनाता है मतलब। तो देखिएगा जरा, टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल विद द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि ऐसी हमारा समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह। मैंने भी आपको क्या बोला था कि सिमिलर सेल, एक जैसी सेल। तो क्या है बेटा जी, समान संरचना और कार्य वाली कोशिका का समूह क्या होता है, ऊतक होता है, यानी कि टिश्यू होता है। ठीक है जी। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर होता है उसमें जो ऊतक होते हैं यानी कि टिश्यू होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, हमारा इपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा इपिथेलियल ही बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग संयोजी बोलते हैं, संयोजी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा पेशी ऊतक बोलते हैं। और नर्वस टिश्यू जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमारे 4 प्रकार के टिश्यूज हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बेटा जी हमारा फ्लो चार्ट के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा जी, आज हमसे एक बच्चे ने पूछा कि भैया जो आपके जो ये होम डिलीवरी नोट्स हैं, जो ये होम डिलीवरी नोट्स हैं, ये खाली इंग्लिश में ही क्यों है ना। जो होम डिलीवरी नोट्स हैं ये खाली इंग्लिश में ही क्यों है, और दूसरा ये इतने बड़े क्यों हैं, यानी कि ये इतना ज्यादा मोटे क्यों हैं। मैंने बाकी जगह देखा तो बड़ी पतली पतली सी किताबें हैं और बहुत छोटे छोटे से पेज भी हैं उनके, तो आपके नोट्स इतने ज्यादा बड़े क्यों हैं। तो मैंने उन बच्चों को जवाब दिया कि देखिए बेटा जी क्या है कि देखो, खाली इंग्लिश में नोट्स इस वजह से क्योंकि आपका एग्जिट एग्जाम इंग्लिश में होगा, क्योंकि उसमें कहीं भी अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि एग्जिट एग्जाम हिंदी में होगा आपका, पहला रीजन।
तो हम आपको चाहते हैं कि आप इंग्लिश से रूबरू हो जाओ, क्योंकि कि 2 साल संघर्ष करके सीख लोगे तो एग्जिट एग्जाम जो आपके लिए बहुत मैंडेटरी हो गया, जरूरी हो गया है, उसमें आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि हमारे जो नोट्स है वो मोटे इस वजह से क्योंकि वो डीप नोट्स है, क्योंकि उसमें कंटेंट भर भर करके दिया है। आप अपने नोट्स में जो भी बच्चा मास्टर कोर्स यहां लिया होगा उनको सभी को पता होगा कि हाँ लेक्चर में खाली उतना पढ़ाया जा रहा है जितना आपके एग्जाम के लिए बड़ी बहुत है, पर लेकिन आपके नोट्स के अंदर इतना डीप कंटेंट दिया है कि आप उससे एग्जिट एग्जाम भी फोड़ डालोगे। तो ये 2 कारण है। परंतु स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि भैया ये नोट्स हमारे सिंप्लीफाई करके दो, यानी कि बिल्कुल हमें सिंपल वाले नोट्स चाहिए। तो हम अब दोनों प्रकार के नोट्स रखेंगे, है ना, और दोनों ही प्रकार के नोट्स बड़े ही क्या है होम डिलीवरी वाले तो रहेंगे। तो जो दूसरे नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूं वो ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप बस उसको पढ़ोगे और धमाका हो जाएगा। और वो नोट्स जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं वो बेसिकली आपका बेटा जी क्या रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों परिभाषाओं में रहेंगे। यानी कि अब जो इंग्लिश में भी किसी को दिक्कत ना हो और हिंदी में भी दिक्कत ना हो, है ना। तो ये जो ड्रॉबैक मेरे सामने बहुत सारे आ रहे हैं डिप्लोमा वाले बच्चों को लेकर के, तो मैं सोच रहा हूं कि जितना मोटा भी नोट्स है, नोट्स का साइज तो इतना ही मोटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नया एडिशन आए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाए। यानी कि जो मैं आपके लिए नया एडिशन लॉन्च करूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे, समझ रहे। और वो आपका बहुत ही जल्दी में लेकर के आने वाला हूं। तो आपका वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है, अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो जैसे इंग्लिश लिखी है, ये हिंदी लिखी है, तो उस पेज के 2 भाग रहेंगे। एक भाग पर इंग्लिश लिखी रहेगी पूरी, और उसी के सामने दूसरे भाग पर उसकी पूरी हिंदी लिखी रहेगी। तो किसी को भी उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। प्लस मैं उसमें और एक और चीज का ऐड करूं, देखो आपके सामने रिवील कर रहा हूं, ठीक है, किसी को अभी बताइएगा नहीं। एक और मैं उसके अंदर कार्य कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के अंत में उस सब्जेक्ट से 2, हम माफ कीजिएगा, 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी रहेगा। यानी कि उसी नोट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। और अगर जो वो साइज इतना बना कि वो आराम से बाइंड हो जाए, क्योंकि ऑल इन वन ही रहेगा वो भी, तो उसके अंदर मैं सोच रहा हूं हर चैप्टर के अंत में 10 एमसीक्यू भी डाल दूं, है ना, मैं ये भी सोच रहा हूं। तो मैं आप लोगों के लिए इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया हूं। सबसे पहले मैं एचएपी के 5 चैप्टर बना करके आपके सामने बहुत जी जल्दी लेकर के आने वाला हूं। फिर आप बताइएगा कि ये भैया बढ़िया चीज है या नहीं है, ताकि कि मैं फिर बच्चे कुचे सारे सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी तैयार करूं और आप लोगों को प्रेजेंट कर दूं। ठीक है, कैसा लगा मेरा ये आइडिया, पहले तो ये बताओ। अभी बेटा बना नहीं है ना, अभी हम बना रहे हैं। पहले हम बनाएंगे, फिर आपका फीडबैक लेंगे, उसमें कोई कमी होगी तो वो आप बताएंगे, फिर उनको ठीक करेंगे, तब जाकर के चीजें होती है। क्योंकि आप लोग खुश हैं नहीं है, मुद्दा वो होता है। कैसा लगा मेरा आइडिया, पहले तो ये बताओ, मतलब अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना। और सुन करके अगर जो अच्छा लग रहा है तो जब उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलेगा। तो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि हमारा जो प्लांट टिश्यू होता है बेटा जी वो 2 तरीके के हैं। कौन कौन से, हमारा परमानेंट टिश्यू हमारा, और एक हमारा क्या बेटा जी हमारा ये आपको बट ये वाला क्लासिफिकेशन आपके लिए नहीं है, ये आप इसको स्किप कर दीजिएगा। प्लांट टिश्यू तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ये आप लोग स्किप कर दीजिएगा बेटा जी। ये डायग्राम में हटा करके जब आप लोगों को ये, या फिर इसको स्किप कर देना जब आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा, आ जाइएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इपिथेलियल टिश्यू का भी हमने नाम क्या बोला था हिंदी में, जरा बताइएगा। इपिथेलियल टिश्यू का प्यारे बच्चों नाम क्या बोला था हिंदी में? अब देखिए दोनों हिंदी हिंदी बोलत रहा, वो कहा बोले, अब चैट सेशन में नहीं जाना था। अब प्रभु देखो जरा बेटा, डिजिटल से अगर जो आप मास्टर कोर्स लेते, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप टीम को कॉल कीजिएगा, वो आपको बताएंगे 1400 रुपये। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंदर इंदर कर देता हूं। क्या होता है कि आपसे 1400 रुपये लेंगे, क्योंकि कोर्स कन्वर्जन फीस लगेगी, प्लस 1100 के तो नोट्स का प्राइस है ही, तो वो तो आपका उतना तो लगेगा ही, 300 रुपये कोर्स कन्वर्जन फीस लगती है।
मैं क्या करता हूँ कि बच्चों को बोलता हूँ बेटा आप ऐप वालों से कांटेक्ट करो ही मत, आप मेरे पास मैसेज करो, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है आपको। मैं या मेरा जो बड़ी है ना, वो होता है ना, मेरा जो साथी है ना, जो मेरा व्हाट्सएप देखता है वो भी मेरे जैसा ही है, उसे मैं बोल देता हूँ कि ठीक है। तो वो क्या है कि आपको QR कोड भेजेगा, बस आपको व्हाट्सएप पर या कोई भी हो, आपको बोलना है कि पुनीत सर से बात हो गई है, 1100 रुपये में सर ने बोला है, ठीक है। वो बच्चा बोलेगा नहीं बेटा इतने में नहीं हो पाएगा, अगर जो कोई व्हाट्सएप कोई और लिया होगा तो आप बोल देना कि पुनीत सर से बात हो गई है, तो आपको एक QR कोड आएगा, उस पर 1100 की पेमेंट कीजिएगा, यानी कि नोट्स का आपका घर पर जो डिलीवरी चार्ज है बस वही लगेगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि डिजिटल कोर्स मास्टर कोर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, डिजिटल कोर्स मास्टर कोर्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अभी इपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में क्या बोलता है, देखो कौन आंसर नहीं किया, कौन आंसर नहीं किया, जो हिंदी हिंदी, अरे सर जी हिंदी का, अरे काहे नहीं उत्तर दिए अब भाई साहब, काहे नहीं बोलत रहे अब, तो का हम बोलत रहे कि इपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में का बोलत है, तू जवाब नहीं देवत है राजू, का बाटू का करत रहा, ठीक है जी। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो इपिथेलियल टिश्यू है उसको हिंदी में भी इपिथेलियल टिश्यू ही बोलते हैं, यानी कि इपिथेलियल ऊतक बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो देखिएगा इपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो कवर्स बॉडी सरफेस, हमारा लाइंस कैविटी, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा फोम्स ग्लैंड, हमारे क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है हमारी क्या बॉडी को कवर करने का कार्य करता है, ठीक है ना जी। क्या किया था आपने, कवर बॉडी सरफेस लाइंस कैविटी और फोम्स ग्लैंड अपना, कि क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हमारा क्या करता, बॉडी सरफेस को कवर करता है। अब बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है, यानी कि कहां पर होगा, कहां पर होगा बेटा जी, अगर जो बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है, बॉडी को कौन कवर कर रहा है, सोचिएगा कौन कवर कर रहा है, आपकी बॉडी को कौन कवर किया है, हमारी बॉडी को कौन कवर किया है, कौन कवर किया भैया, स्किन ना, तो कौन प्रेजेंट होगा, कौन टिश्यू प्रेजेंट होगा स्किन में, समझे कि नहीं समझे, चलेगा। तो देखिएगा शरीर की सतह को ढकता है ना, हमारा गुहाओं को क्या है, अस्तर करता है, और जो हमारी ग्रंथियां हैं उनको बनाता है कौन, इपिथेलियल टिश्यू, क्या है, ग्लैंड को फॉर्म करता है, लाइंस कैविटी हमारे में होता है, और हमारी बॉडी सरफेस को कवर करता है। अगर जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हमारा विशेषताओं की बात करें इपिथेलियल टिश्यू के, तो क्लोजली पैक्ड सेल, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, हमारा क्या बात बोली गई, कि हमारी जो सेल रहेंगे, जो कोशिका रहेंगे, वहां पर क्लोजली पैक्ड रहेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास में बिल्कुल नजदीक नजदीक रहेगी, तो कोशिकाएं संघन रूप से जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ हमारा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, हमारा यानी कि जो अंतर कोशिकाएं स्थान है वो बहुत कम होता है, यानी हमारा जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या बहुत कम होता है, यानी कि अंतर कोशिका स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है जी। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमारा कि क्या है बेटा जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर हमारा क्या होता है, स्थिर होता है ना। अगर हम लोग बात करें नो ब्लड सप्लाई, हमारा जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वहां पर ब्लड की कोई सप्लाई नहीं होती। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात हुई, हमारे शरीर में तो हर जगह ही ब्लड होता है। सर जो मैंने जुलाई को कोर्स लिया था तो ऑफर में 1030 रुपए दिए थे मैंने, तो क्या दिक्कत हो गई बेटा जी, मतलब कि आप चिल्ला चिल्ला करके सबको स्कीम बता देंगे कि आपको ऑफर में कोर्स मिला था, तो ऑफर चल रहा होगा ना उस टाइम पर, उस टाइम पर ऑफर चल रहा होगा ना। ये क्या बात हुई, नहीं ये क्या बात हुई है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। अगर जो हम देखो नो ब्लड सप्लाई, अब देखो, अब जैसे मैं यहां पर आपसे, अब आप बोलो भैया हमारे शरीर में तो हर जगह खून है, तो आपने नो ब्लड सप्लाई कैसे बोल दिया, गलत पढ़ाते हो आप हमें, नहीं। देखिएगा आप कभी भी आपके हाथ पर, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका दीवार पर ऐसे हाथ रगड़ गया, ठीक है ना, तो आपका हाथ क्या है, ऐसे घिस गया, तो आपने कभी देखा होगा कि ऊपर से यहां से खाल हट जाती है पर खून नहीं निकलता है, ऊपर से खाल हट गई पर खून नहीं निकला है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहां इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, वही बात यहां पर हो रही है, यानी कि रक्त हमारा जो क्या है अपुनित नहीं होता है, ठीक है जी। हमारा तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा
एवे सर्कुलर हमारा यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि एवे सर्कुलर किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जहां पर ब्लड सप्लाई ना हो। ठीक है जी। हाई हमारा रीजनरेशन कैपेसिटी, और जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब जैसे हमारे यहां पर रगड़ लग गई, आपने देखा होगा कि स्किन बहुत जल्दी खुद को रिपेयर करती है। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में तुरंत कर, नहीं, एलियन थोड़े ना हो भाई। क्या होगा कि धीरे धीरे रिपेयर करेगी, पर लेकिन रिपेयर करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? चलिएगा, तो यहां पर देखेगा हमारा पुनर्जन्म की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है किसके अंदर? हमारे इपिथेलियल टिश्यू के अंदर, यानी कि इपिथेलियल ऊतक के अंदर। ए बेटा देखो, अभी ये सब छोड़ो यार, क्लास के लास्ट टाइम पे करेंगे, अभी नहीं। देखो बीच में नहीं, बीच में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, बीच में सब बातें नहीं, क्लास के बाद में। ठीक है, क्लास के बाद में, वरना मुझे 9 बजे के बाद कॉल कर लेना, जिसको भी कोर्स कन्वर्जन वाली बात हो, अभी मत करो। देखो ठीक है, डिस्टर्ब होती है क्लास। ठीक है जी, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात हो गई इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने जो करी भाई। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती है, अगर जो समझ में आया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। आप देखिएगा यहां पर हमारा क्या स्किन में सबसे ऊपर क्या इपिथेलियल टिश्यू है, फिर हमारा क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर नीचे हमारे मसल्स टिश्यू है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू के टाइप के बारे में और सब टाइप के बारे में। मतलब क्या, जैसे समझिएगा कि दादाजी है ना, जो आपके दादाजी हैं वो है हमारे इपिथेलियल टिश्यू। अब दादाजी के क्या हुए बेटा जी? दादाजी के 4 बच्चे हुए, माफ कीजिएगा दादाजी के 3 बच्चे हुए। 3 है ना दादाजी के बच्चे? हाँ 3 ही है। कभी हमारे साथ गद्दारी हो जाए, क्या हो गया? हाँ 3 ही है। क्या हुआ बसंती? एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलेगा, दादाजी के 3 बच्चे हुए, दादाजी के 3 बच्चे हुए। सिंपल हमारा है ना, हमारा स्ट्रेटिफाइड हमारा, और हमारा क्या है ग्लैंडुलर। हमारा सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और हमारा ग्लैंडुलर। ठीक है जी, यानी कि आप लोगों के जो पापा चाचा और ताऊ है ना, पापा जी, चाचा जी और जो ताऊ जी हैं, ये वो वाली कैटेगरी है। और फिर पापा जी के भी 4 बच्चे हुए। क्या हुए? पापा जी के भी 4 बच्चे हुए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, 4 बच्चे हुए। तो इसी वजह से क्या है, देखो ये हो गए टाइप, और टाइप के भी टाइप को क्या बोलते हैं? सब टाइप। तो उदाहरण हमने इस वजह से आपको दिया कि टाइप होता है, और टाइप के भी क्या होता है बेटा जी? जो टाइप के भी टाइप होते हैं उनको हम सब टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है, आपके दादाजी के जो आपके पापा जी हैं, आपके चाचा जी और जो आपके ताऊ जी हैं, वो टाइप है आपके दादाजी के, और आप उनके क्या है अपने दादाजी के लिए, आप अपने दादाजी के क्या है सब टाइप हो। ठीक है जी, क्योंकि आप टाइप के भी टाइप हो, इस वजह से आप सब टाइप बोले जाते हो। ठीक है जी, तो सब टाइप किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? यस और नो? अगर जो समझ में आया तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम के बारे में। सिंपल एपिथेलियम मतलब क्या? सिंगल लेयर। क्या? सिंगल लेयर, है ना, ए ओ ओ। ठीक है, क्या होता है? सिंगल लेयर। ठीक है जी, तो हमारा अगर जो हम लोग बात करते हैं तो देखो इसका हिंदी वर्जन आगे है बेटा जी, ऐसा मत समझिएगा। एक परत वाला हमारा रहता है, जो हमारा क्या है साधारण इपिथेलियम जो हमारा होता है वो सिंगल लेयर होता है, यानी कि एक परत का। यहां पर हमारा 4 टाइप आ जाते हैं। हमारा क्या है? सिंपल स्क्वैमस हमारा यहां पर आ जाता है, जहां पर हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, यानी कि लंग्स और कैपिलरीज के अंदर। सिंपल हमारा क्या बेटा जी? हमारा क्यूबोइडल हमारा आ जाता है, जहां पर हमें सीक्रेशन देखने को मिलता है और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, यानी कि कोई चीज सीक्रेट हो रही है, बाहर निकल रही है, और कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि सोखी जा रही है। जैसे कि उदाहरण हमारे ग्लैंड्स, किडनी, हमारा ट्यूब्यूल्स हमारे, एटसेट्रा हमारे। सिंपल कोलोमर्स के हमारे क्या होता है बेटा जी? हमारे यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, सब चीज को। आजा 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 आजा। ठीक है जी, और हमारा क्या रहता है जी? फोर्थ हमारा, माफ कीजिएगा, फोर्थ रहता है हमारा क्या बेटा जी? हमारा क्लेटेड इपिथेलियम हमारा, जो कि हमारा किसके लिए सहायक रहता है? मूवमेंट के लिए। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक आ जाएगा, है ना। हमारा यहाँ पर बेटा जी हमारा क्या है? फोलोपिन हमारा ट्यूब आ जाएंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है बताओ जरा? एक होता है रिप्रोडक्शन और एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा होता है चे वाला, है ना, है ना, हमारा ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई एंड एल्वोलाइज, जो छोटे छोटे गोभी गोभी टाइप के हमारे बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो बनता है ना हमारे फेफड़ों का स्ट्रक्चर,
1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अब देखो मेरी थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है तो कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है जी। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस। ये लंग्स थोड़ा सा इसको फालिश नहीं मार गया? तुम्हें ऐसा नहीं लगा? कोई बात नहीं, हम दोबारा से बनाएंगे इसको। हाँ भी ठीक है। और इसमें क्या रहता है बेटा जी, यहाँ पर छोटे 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 हमारे गोभी टाइप की संरचना वाले कंपाउंड्स हमारे रहते हैं, है ना। गोभी 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 जैसे बने होंगे, आपने देखा होगा, देखा जरूर होगा, गोभी जैसे बने होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई। क्या बोल रहे हो सर, ये तो मेरा ही फेफड़े है, ऐसे सोच रहे हो? अरे सर ये तो हमारे ही फेफड़े हैं। ओ ठीक है जी, चलेगा। तो ये समझ में आया। अब इसका हिंदी वर्जन देखते बेटा जी। तो हमारे जो साधारण वाले रहते हैं, पहला हमारा क्या बेटा जी, हमारा वो हमारे विषरण हमारे रहते हैं, जैसे कि फेफड़े और कोशिकाएं हमारे। इस वजह से हमने यहां पर आपके लिए फेफड़ों का डायग्राम बनाया, लंग्स, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? बताना जरा, लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाकते। आगे बात करते हैं सेकंड हमारा क्या है? स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम हमारा, जो कि हमारा क्या होता है? देखो सिंपल वाला क्या था? सिंगल लेयर का था। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम हमारा क्या बेटा जी? मल्टीपल लेयर्स वाला है। इसके दो टाइप होता है हमारा। स्ट्रेटिफाइड हमारा क्या है? स्क्वैमस हमारा, और हमारा क्या बेटा जी? हमारा ट्रांजिशनल इपिथेलियम अपना। अब जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हमारा होता है, हमारा क्या रहता है बेटा? हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कि स्किन और माउथ में होता है। और क्या अभी हमने आपको बताया था कि इपिथेलियम टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है? बताया था या नहीं बताया था? नो 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 नो, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, है ना। बस लिया। अरे सिंपल भाषा में आंसर कीजिए ना यार। हड्डियां प्रोटेक्ट करती है यार, इतना सोचने वाली क्या बात है भाई साहब? हमारी जो हड्डियां होती हैं वो प्रोटेक्ट करती है हमारे फेफड़ों को, करती है नहीं करती है हड्डियां? बताओ, कुछ सोचने वाली बात है इसमें, है ना। देखिए मैं अपने टीम वालों को भी ये बोलता हूं, मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि मेक द थिंग सिंपल, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। कि चीजों को सरल बनाना सीखो, उनको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि हड्डियों से हमारा दिल और फेफड़े हमारे प्रोटेक्ट होते हैं? जरूरी थोड़ा ना कि हड्डी का नाम लेना यार। अब जैसे एग्जाम ने पूछा कि हमारा लंग्स किससे प्रोटेक्ट होते हैं? सर हमारे बोन से प्रोटेक्ट होते हैं। कौन सी बोन से प्रोटेक्ट होते हैं? तब हम बताएं तो तब घूमने वाली बात है। अब एग्जामिनर भी खुश हुआ ना, हो चलो इसको इतना तो पता है बोन से प्रोटेक्ट होती है। कभी बोल देता कि सर हमारा लीवर प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ऐसे भी बोल सकता है कोई भी। समझ आ रही है बात? चलेगा। बात करते बेटे हमारा ट्रांजिशनल इपिथेलियम में हमारा क्या बेटा हमारा स्ट्रेचिंग में हमारा हेल्प करता है, जो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। और तीसरा हमारा आता बेटा हमारा क्या है? ग्लैंडुलर इपिथेलियम हमारा, जो कि हमारा क्या बेटा जी? हमारा क्या है? ग्लैंड्स को फॉर्म करता है, जो कि सीक्रेशन में हेल्प करता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो पसीना हमारा रिलीज कराती है, जो सलाइवा हमारा थूर यानी कि जो हमारे मुंह में बोलते हैं ना पानी आ, बस मोमोज को देखते के साथ ही मेरे मुंह में पानी आ गया, वेज रोल देखते के साथ ही मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। तो ऐसा होता है ना। हो तुम्हें नहीं पता था हमारे लंग्स को हड्डियां प्रोटेक्ट करती है? शिट, अनर्थ हो गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मैं 2 दिन से यही सेम बात पढ़ा रहा हूं, स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर को स्टार्ट करते करते। इतना चुभने लगा हूं मैं सबको, है ऐसा कुछ है क्या भाई? ऐसा कुछ है क्या भाई साहब? बस अब मैं क्या ही बोल दूं। इपिथेलियम टिश्यू जिस जिसको समझ में आया हो, इपिथेलियल ऊतक जिस जिसको समझ में आया हो, हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजेगा। कोई बात नहीं बेटा। मतलब यार कभी ना कभी तो अपने शरीर को हाथ लगाए होंगे ना आप। कभी तो ऐसे करा होगा कि यार छाती में दर्द हो रहा है,
बाय मिस्टेक ही अपनी छाती को हाथ लगा दी हो यार, बाय मिस्टेक ही। क्या तुम्हारे लंग्स क्या इधर इधर प्रेजेंट है क्या? भैया इधर ही होंगे ना तुम्हारे फेफड़े भी। कैसन कहा बात करो तो यार कि तुम्हें पता ही नहीं कि हड्डियां होती हैं इधर, हैं? ये क्या बात हुई यार? ऐसा ना करो भाई साहब, तुम्हारा शरीर कुछ अलग है क्या? कौन दूसरे गोलों से आए हो क्या तुम? है भाई, कौन दूसरे गोले से आए हो क्या तुम? हैं? चलो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू सबसे बेस्ट उदाहरण कनेक्टिव टिश्यू का हम बताएं आपको, सबसे बेस्ट उदाहरण होता कनेक्टिव टिश्यू का हमारा, हमारे क्या होता है बेटा जी? ब्लड, यानी कि जो हमारा रक्त होता है ना, है ना, गामा मारेगा रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, है ना। तो जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा जी? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा जी? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। वहीं पर जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी अस्थियां होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, वो हमारी बनी हुई रहती है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी रहती है बेटा जी? वो हमारी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो देखिएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू हमारा कि मोस्ट हमारा एब्डोमिनेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारा सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि सबसे ज्यादा फैला हुआ हमारा, है ना, हमारा सबसे हमारा क्या है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक हमारा होता है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक हमारा होता है कौन बेटा जी? हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के विशेषताओं के बारे में बात करें, तो हमारा क्या है? सेल्स आर हमारा स्केचड, यानी हमारा एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, यानी कि क्या जो कोशिकाएं हैं वो बिखरी हुई और मैट्रिक्स में जमा होती है। क्या है कि हमारा क्या बेटा जी? जो कोशिकाएं, जो हमारी सेल है, वो यहां पर हमारी क्या रहेगी? बिखरी हुई रहेगी और हमारी क्या रहेगी बेटा जी? मैट्रिक्स में हमारी जमा रहेंगी। साथ ही साथ रिच ब्लड सप्लाई एक्सेप्ट हमारा क्या बेटा जी? हमारा कार्टिलेज। क्या बोला गया कि हमारा क्या है? विशेष क्या है बेटा जी? सिवाय अवस्थाएं हमारी जो रहती है उनके अलावा जो हमारा रक्त आपूर्ति अधिक जो हमारी होती है, यानी कि जो रिच ब्लड सप्लाई होती है वहां पर हमारा होता है। साथ ही साथ हमारा प्रोवाइड्स सपोर्ट कनेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। क्या करता बेटा जी? हमारा ये सहारा देने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, साथ ही साथ हमारा बेटा जी क्या है? परिवहन के तौर पर कार्य करता है। कौन बेटा जी? हमारा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा सहारा का, जोड़ने का और हमारे परिवहन का कार्य करता है, परिवहन करता है कौन बेटा जी? हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो देखिएगा यहां पर ये वाला हमारा देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा क्या बेटा जी? एक है कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या बेटा जी? प्रॉपर, एक होता बेटा जी हमारा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता बेटा जी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू, जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है लूज यानी कि ढीले, और एक होता है डेंस्ड यानी कि बहुत ज्यादा टाइट वाले। लूज वाले में हमारा क्या बेटा जी? हमारे उदाहरण यहां पर दिए गए, जैसे कि हमारा एडिपोज हो गया हमारा, है ना, हमारा रीसर्कुलेशन हमारा हो गया, सर्कुलर हमारा हो गया। डेंस्ड यानी कि जो हमारे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहां पर हमारा क्या बेटा जी? रेगुलेटरी हमारा क्या है? इरेगुलेटर हमारा, और यहां पर क्या है बेटा जी? हमारा इलास्टिक्स आ जाते हैं। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमारे बोन्स आ जाएंगे यहां पर हमारे कार्टिलेज आ जाएंगे, दो तरीके के बोन्स जो कि हमारे कॉम्पैक्ट हमारे रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से बने रहते हैं। कार्टिलेज जो कि हमारा क्या बेटा जी? हमारा इलास्टिक हमारा, है ना, फाइब्रो कार्टिलेज हमारा, और हमारे यहां पर बात किए तो हमारा क्या बेटा जी? हमारा हाई लाइन हमारा यहां पर प्रेजेंट रहेगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे ब्लड के अंदर रहेंगे और हमारे लिम्फ के अंदर रहेंगे। और मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी जब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता रहा था प्यारे बच्चों, तो क्या मैंने आपको बोला नहीं था कि बोन्स में हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? क्या मैंने आपको बोला नहीं था कि ब्लड में हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? और अगर जो मैंने बोला था और अगर जो आपने सुना था तो आप हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा।
आप लोग हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा फटाफट, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सब टाइप के बारे में। ठीक है, टाइप तो हमने देख लिया हमारा भाई। देखो, एक तो हमारा क्या है बेटा जी, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वाला है। अब हमारा जो क्या है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वाला है, उसका हमारा क्या है बेटा जी, सब टाइप होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा डेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा कहां पर रहेंगे, एरियोलर में हमारे प्रेजेंट रहेंगे, जो कि हमारे क्या बेटा जी, पैकेजिंग और सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। हमारे एडिपोज हमारे जो रहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, हमारा फैट को स्टोर करेंगे, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंसुलेशन हमारा शो करेंगे। वहीं पर हमारे जो डेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू है, वो हमारे क्या बेटा जी, हमारे टेंडन्स हमारा शो करेंगे, मसल्स टू बोन हमारा, यानी कि जो मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ हमारे लिगामेंट्स, यानी कि जो बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं, है ना, कि हमारा मसल जो बोन से जुड़ा हुआ है, वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा टेंडन्स हमारा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो डेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। वहीं पर जो लिगामेंट्स है वो क्या करते हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य करते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर हमारा कार्टिलेज आ जाएगा, बोन आ जाएंगे, और बेटा जी हमारे ब्लड उदाहरण आ जाएंगे। कार्टिलेज जहां पर बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा फ्लेक्सिबल सपोर्ट हमारा रहेगा, जैसे कि हमारे नोज के अंदर और ईयर के अंदर। ठीक है, नोज 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 और ईयर के अंदर। बोन्स हमारे जहां पर बेटा जी हमारा क्या है, रिगिड सपोर्ट हमारा रहेगा, और मिनरल स्टोरेज हमारा यहां पर रहता है। और ब्लड जो हमारा बेटा जी, रक्त यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स का हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल सा सब टाइप है बेटा जी हमारे किसके, कनेक्टिव टिश्यू का, जिसका हिंदी वर्जन आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सर जब हमारी पूरी बॉडी एक बोन कंकाल से बनी है, तो ऑर्गन को बोन सपोर्ट करेगी ना बेटा, ऑर्गन को बोन सपोर्ट करेगी उसको वहीं जगह पर स्थिर रहने में, ऑर्गन को बोन सपोर्ट करेगी उसको प्रोटेक्ट करने में, है ना। जो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, वो क्या कार्य करता है, वो कार्य करता है हमारी बॉडी को एक शेप देने में, है ना, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, और उनको क्या करने में, सपोर्ट करने में, कि तू जहां है वहीं रहे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, ये क्या कर रही है, ब्रेन को यहीं रखने का कार्य कर रही है। अब ये खोपड़ी ऐसी यहां पर ऐसी ना होती, तो यहां से जो हमारा ब्रेन है तो डेली नीचे गिरा रहता, जो हमारी ब्रेन है वो तो डेली नीचे गिरा रहता। समझ में आ रही बात। तो ये कार्य करते कि प्रोटेक्ट। अब जैसे हमने मैं ऐसे मारा, तो ये क्या है, ब्रेन में तो नहीं लगा, वरना दिमाग चल जाएगा भाई, इतना तेज किसी को ब्रेन में अगर जो मार दोगे, तो यहां पर क्या है, हमारा स्कल है, हमारी हड्डी है, वो रोक लेती है। कभी कभी आपने देखा होगा सर में अगर को टक दनी सी लगता है, तो ब्रेन में तो ब्लीडिंग हो जाएगी ना, तो वो क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का कार्य हो रहा है। समझ रहे हैं। तो बोन्स क्या करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है हमारी जो हड्डियां होती है। चलेगा, अब यहां पर आप लोग कुछ क्वेश्चनों के आंसर कीजिएगा। अब आप लोग कुछ क्वेश्चनों के आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। विच टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइन्स इंटरनल ऑर्गन, हमारे कि हमारा क्या, कौन सा ऊतक शरीर की सतह को ढकता है और हमारा आंतरिक अंगों को आस्तर करता है। कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, नर्वस टिश्यू नहीं, मस्कुलर टिश्यू नहीं, तो इपिथेलियल टिश्यू ही हमारा है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इपिथेलियल टिश्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, कि विच इपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कराने में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू हमारा स्पेशलाइज्ड होता है। सिंपल हमारा, या फिर सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियल हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल हमारा क्या बेटा कोलुमिनर, या फिर हमारा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। जल्दी से बताइएगा। अभी जस्ट मैंने इंटेस्टाइन का एग्जांपल दिया था आपको, अभी जस्ट मैंने इंटेस्टाइन का एग्जांपल दिया था। अगर जो आप यहां पर देखेंगे, अगर जो आप सभी के सभी लोग यहां पर देखोगे, तो इंटेस्टाइन का एग्जांपल अभी जस्ट दिया था मैंने। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा।
ठीक है जी। अब आप लोगों को यहां से और आंसर एकदम पता लग गया होगा, यहां से सिंपल सा आंसर आप लोगों को एकदम पता लग गया होगा। अब देखो कुछ भी नहीं है वहां पर, क्या हमारा क्या बेटा जी, सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम था हमारा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दूसरे का ये नहीं बेटा जी, सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोर करता है, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू या फिर लिगामेंट। फैट को कौन स्टोर करता है, कौन सा टिश्यू स्टोर करता है। अब देखिएगा हमारा बोन्स, कार्टिलेज हमारा, या फिर एडिपोज टिश्यू या फिर बेटा जी हमारे लिगामेंट। फैट के बारे में बात हुई, देखो देखो हमारी बोन्स तो करेंगे नहीं, है ना, बोन्स तो हमारी बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बोन्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, कार्टिलेज भी नहीं करेगा, लिगामेंट तो भाई दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, एडिपोज टिश्यू जो हमारा होते हैं ये हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे फैट्स को स्टोर करने का कार्य करते हैं। अगर जो आप यहां पर देखोगे तो एडिपोज टिश्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कि लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट क्या कनेक्ट करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको आंसर बताया, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, या फिर बोन को मसल से जोड़ते हैं, या फिर मसल को मसल से जोड़ते हैं, फिर कार्टिलेज को बोन से जोड़ते हैं। तो अगर जो मैं आपको बोलूं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोन टू बोन हमारा, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं कौन, हमारे लिगामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, अगर जो बात की जाए, विच कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू न्यूट्रिएंट्स, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हमारा ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट में ट्रांसफर करता है, ब्लड यानी कि रक्त, कार्टिलेज, बोन या फिर लिगामेंट्स। भाई लिगामेंट तो जोड़ने का काम करता है, कार्टिलेज भी नहीं होगा, बोन भी नहीं होगा, ब्लड हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड यानी कि रक्त। और यही आप लोगों की बेटा जी आज की कक्षा थी, जो हम लोगों ने आज अपनी पढ़ी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और टिश्यू के बारे में। अब आज की कक्षा आप सभी लोगों को कैसी लगी, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में आज के सेशन का हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। कैसी लगी आप सभी लोगों को आज की क्लास, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा चलो एक जोक सुनाते हैं आप लोगों को, क्या सुनाते हैं, एक जोक सुनाते हैं। जोक सुनोगे, चलो जोक सुनाते हैं। बड़ा ही अच्छा जोक था, कहाँ गया, चलो आप सुनो। देखो आपने कभी देखा होगा कि आपका दोस्त या फिर कोई भी कभी कभी क्या होता है, कंजूस टाइप के होते हैं, तो उनके लिए है, जरा सुनिएगा, देखो हंसी आए तो हंसी वाला इमोजी भेजिएगा, कि एक बार एक कंजूस लड़के को एक कंजूस लड़की से ही प्यार हो गया, है ना, कि एक बार क्या हुआ कि एक कंजूस लड़के को एक कंजूस लड़की से प्यार हो गया। तो लड़की ने क्या बोला लड़के को कि जब पापा घर से चले जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तो तुम समझ जाना कि पापा चले गए हैं, तुम तुरंत आ जाना। ठीक है जी। तो क्या हुआ, अब जैसे ही पापा गए, लड़की ने सिक्का फेंका, और फेंकने के 1 घंटे बाद लड़का आया, सिक्का फेंक दिया। अब सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद लड़का आया, है ना। तो लड़की ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में। तो उसने बोला कि मैं उस सिक्के को ढूंढ रहा था, क्योंकि देखो दोनों कंजूस है ना, कि सिक्का ना गुम जाए। तो कह रहा, क्या कह रहा है कि मैं सिक्के को ढूंढ रहा था, पर वो सिक्का मिला ही नहीं, 1 घंटा हो गया। तो लड़की बोलती, अरे बेवकूफ, मैंने सिक्के में धागा बांध करके फेंका था, तो जैसे मैंने सिक्का फेंका तो तुरंत मैंने धागे से खींच लिया था। मैं तुम्हें यही तो बोला था कि सिक्का फेंकते के साथ ही तुम समझ जाना कि पापा चले गए हैं, ढूंढने के लिए थोड़े ना बोला था। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, समझ रहे हो। तो क्या है कि कंजूस एक से बढ़कर के एक होते हैं दुनिया में। तो क्या है कि सिक्के को भी उसने धागा बांध करके फेंका, कि धागा बांध कर फिर तुरंत सिक्का खींच भी लिया। तो ये चीज होती है।
चलिए बेटा जी, तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। मिलता है फिर आप लोगों से कल, ठीक है। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।